भगवान रुक्मणी मैया से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनके द्वारा सम्रासुर का उद्धार हुआ और रति के संग विवाह हुआ। भगवान की दूसरी पत्नी जामवंत की बेटी जाम्बवती। त्रेता युग में जब जामवंत जी महाराज राम से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी है, उससे आप विवाह कर लो, राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी प्रता हूं, पर इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर युग में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। हुआ यूं कि मैया बैठो मेरी मां। हुआ कुछ इस तरह कि भगवान जरासंध सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे, सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। अब सत्राजित जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके भाई प्रसन्न मणि पहन के जंगल गए, शेर ने मार दिया, जामवंत जी तक वो मणि पहुंची। भगवान मणि की खोज करने गए, सो जामवंत जी से युद्ध हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उनकी पुत्री लेकर के लौटे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह, मैया शोर ना करो मेरी मां, जाम्बवती से विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ यमुना जी से। ये जो यमुना जी हैं, ये भगवान की कौन है? बोलो कौन है? भगवान की पत्नी। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के संग। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब उन कन्याओं, अच्छा भगवान कृष्ण के कितने बच्चे, मतलब कितनी पत्नियां हैं टोटल? कितनी मेरी मां? भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,000। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16। अब लोग कहते हैं कि भगवान कितनी पत्नियां, इतनी पत्नियां। अब इसका कारण हम बता दें, इतनी सारी पत्नियां क्यों हैं? आपकी कितनी पत्नियां हैं? क्यों भैया, आपकी कितनी पत्नी है? हो गई शादी? एक भी नहीं है। आपकी एक, आपकी एक है, और आपकी? और भगवान कृष्ण की 16,000। क्यों भगवान की 16,108 पत्नियां क्यों हैं? जानते हो? भगवान की 16,108 पत्नियां इसलिए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जब नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे थे, ये पूर्व जन्म की कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2-5 मिनट में। जब भगवान कृष्ण का पहला, भगवान के अवतार कितने हुए? 24। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नर नारायण। नर नारायण कहां अवतार हुआ? बद्रीनाथ जी में। आज भी बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है? बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी में किन की पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। बद्रीनारायण भगवान। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे।
तभी इंद्र को लगा कि पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को बड़ा दर्द होने लगता है पेट में यदि कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो इंद्र ने अपनी सारी अप्सराओं को स्वर्ग की भेज दिया। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? स्वर्ग में 16,100 अप्सराएं हैं। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? लगभग 16,100 अप्सराएं। सारी अप्सराएं इंद्र ने कहा जाओ ये तपस्या भंग करो। इंद्र के पास एक ही उपाय है, ले दे के अप्सराएं। किसी की भी तपस्या भंग करानी हो तो अप्सरा भेज दो। क्यों मैया? ऐसे आजकल पहले भी साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थी। आज भी तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई भी तो अप्सराएं ही भंग कर रही हैं। नहीं कर रही? तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं चक्कर में पड़ गया वो भी इलू इलू के। हाँ या ना? अप्सराएं कहीं चली छोड़ी गई, स्वर्ग से धरती पे और आ गई। तो देख लो ना मेरी मां, इसलिए अप्सराओं से बच के रहने का। किससे बच के रहने का? अप्सराओं से बचना। नारायण भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। 16,100 अप्सराएं भेज दी। किसने भेज दी? इंद्र ने कहा जाओ भंग करो। अब इन्होंने खूब नाच गान किया, पर भगवान को थोड़ी भंग कर सकती हैं। भगवान तो भगवान है। अब भगवान तपस्या में लगे हैं, भंग नहीं हुई तपस्या। तब भगवान ने धीरे से आंखें खोली और देखा अप्सराओं को लगता मुझे देख के लट्टू हो जाएंगे। तो भगवान ने अपनी जांग पे ऐसे हाथ मारा है ऐसे, और जैसे ही जांग पे हाथ पटका भगवान ने तो एक सुंदर सी कन्या भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, जिनका नाम है उर्वशी। क्या नाम है? जो सबसे सुंदर अप्सरा है। भगवान ने यहां प्रकट कर दी ऐसे। जब वो प्रकट हुई तो 16,100 जो कन्याएं थी ना, उनका सिर ऐसे हो गया। अरे ये तो हमसे भी कई गुना, इसके आगे हम कहां टिकेंगे। और ये तो भगवान के पांव से निकल रही है, जंघा से निकल रही है। भगवान बोले सुनो, तुम आई हो तपस्या भंग करने, तुमसे ना होगा। ये लो उर्वशी, इसे भी लेके जाओ। इंद्र को कहना कि तुम्हारे लिए भेजा है, टेंशन ना पाले। अब कन्याएं तो लज्जित हो गई। भगवान कह रहे हैं जाओ। अब वो नहीं जा रही हैं 16,100। भगवान बोले क्यों नहीं जा रही हो? उन्होंने कहा प्रभु माना कि हम आपकी दासी हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, पर प्रभु हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। आप हमारे पति बन जाओ। क्या बन जाओ? पति। भगवान बोले पति बन गए तो अभी तो तुम तपस्या भंग ही कर दोगी, इसलिए हमें अभी तुम्हारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार। कन्याओं ने कहा प्रभु ना, हम आपकी पत्नी बनकर केवल परम सौभाग्य आपकी पत्नी होने का हमें गौरव चाहिए। आप हमें अपनी पत्नी होने का सौभाग्य दीजिए। भगवान बोले अभी तो मैं तपस्या कर रहा हूं और ये तपस्या मेरी अभी जारी रहेगी। मैं अगला अवतार लूंगा, जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम अवतार लेना। अभी तब तक स्वर्ग रहो, जब मैं आऊंगा तब आप भी आना, और तुम 16,100 अप्सराओं को तब मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये तब का वचन जो दिया था, इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए। अब लोग ये पूरी बातें नहीं जानते, तो लोग कहते हैं भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये भगवान ने किया, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तुम्हारे वश में हो तुम भी कर लो। तुम्हारी एक तो हो नहीं रही है, और हो गई तो परेशान हो, 3-4 हो जाएंगी तो मर जाओगे। क्यों मैया? आजकल आदमी एक शादी से नहीं परेशान हो जाता? हाँ कि ना? नहीं?
दादाजी परेशान हो रहे हैं कि नहीं लोग एक शादी से? आप तो नहीं हो? कहाँ आपकी धर्म पत्नी? कहाँ ये मैया? ठीक है, भगवान ने 16,108 विवाह इसलिए किए, पिछले जन्म में उन कन्याओं को वचन दिया था, अप्सराओं को सारी वो आई और भौमासुर ने उन्हें बंदी बना रखा। भौमासुर को मारा, पराजित किया, उस पर कृपा की, कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तब कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,100। हर रानी के गर्भ से एक बेटा 10 बेटा और एक बेटी हुई। भगवान का परिवार देखो कितना बड़ा है, इतना विशाल परिवार। और भगवान इतने बड़े परिवार में भी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आप एक पत्नी पाके भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उस गृहस्थ को निभा लेना बड़ी बात है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं गृहस्थ आश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम को निभा लेना बड़ी बात है। गौरी गोपाल भगवान कृपा कर रहे हैं। देखो ये आश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं, सेवाओं को शुरू कर लेना बड़ी बात नहीं, उन सेवाओं को कंटिन्यू करना भी पूज्य। गुरुजी ने क्या कहा कि सेवा करना सबसे बड़ा है। कल मेरे पास एक संत जी आए, हरिद्वार से, बहुत विद्वान, बहुत अच्छे संत हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है केवल पढ़ा है। बोले हमारे बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, हम बिल्कुल बुढ़े हो गए। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है वो हमने गौरी गोपाल में आंखों से देखा है। शास्त्रों में क्या लिखा है? कोई भी वेद पुराण पढ़ो, लिखा यही है ना, सेवा करो। क्या लिखा है? सेवा करो। लेकिन सेवा करो बोले हमने पढ़ा है, सुनाया है, पर देखा यहां नित्यम वृद्धोपसेविना, यहां नित्य वृद्धों की सेवा हो रही है, अखंड भोजन चल रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, गौ माता की सेवा हो रही है, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी मार्च में है, अगले महीने गरीब परिवार की बेटियों का 21, 51 जितनी बेटियां आ जाएंगी सबका विवाह। ये सारी सेवाएं जो हमने सुनी है कि सेवा करनी चाहिए, वो हमने देखा यहाँ। सोचिए बड़े बड़े संत लोग ये कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, ये पढ़ा है, पर सेवा हो रही है ये देखा गौरी गोपाल में है। ये गौरी गोपाल भगवान की कृपा है। इसलिए इसी सेवा के बल पर बड़ी दूर दूर से लोग, अब पूज्य गुरु जी ने क्या कहा कि वो घर नहीं गए, पहले गौरी गोपाल आए। तो ये सेवा का प्रभाव है, सेवा सबको अपनी ओर खींच ले रही है। इसलिए कहता हूं कि यदि सेवा संतों को अपनी ओर खींच रही है, आप भक्तों को अपनी ओर खींच रही है, तो ये सेवा भगवान को भी अपनी ओर खींच रही होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, संतों की सेवा, साधु संतों को पेट भर भोजन, आप भी भोजन कराइएगा कि कल की सेवा आप करेंगे, संतों को भोजन कराएंगे, वृद्ध माओं को आप भोजन बंटवाएंगे। भगवान बाणासुर पर कृपा करते हैं, अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराते हैं। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया था। कौन सा दान किया? गौदान। पर उनके द्वारा दी गई गाय वापिस उनके गौशाला में आ गई। वही गाय उन्होंने किसी और ब्राह्मण को दान कर दी। अब गौदान इन्होंने किया, पर कोई पाप भी इनसे हुआ था। उस पाप के कारण ये गिरगिट बने। पर जब गौदान किया था तो उस गौदान के पुण्य के कारण उन्हें गिरगिट की योनि से भगवान कृष्ण ने निकाला
और उन्हें परम धाम प्रदान कर दिया कि आपने गौदान किया है, इसलिए आपका पाप समाप्त हो रहा है। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता रहता हूं, जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गौदान करो। गौरी गोपाल गौशाला है, आपकी गौशाला है, ये समझो। आप चाहो तो गायों को रोटी का दान, गायों को चारा भूसा का दान, गौशाला में गौदान, एक ट्रॉली भूसा आप दे सकते हैं गायों के लिए, या गाय के लिए जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उस गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी भूमि की जरूरत है, आप 1 गज भूमि कर सकते हैं, 1-2 गज भूमि का दान कर सकते हैं। साथ ही आप गायों के लिए हम लोग हर दिन मीठा पानी का टैंकर बुलाते हैं, एक टैंकर जलदान गायों के लिए, कि आज गाय आपकी ओर से पानी पिएगी। गौरी गोपाल गौशाला में जो पानी गाय पीती है ना, यहाँ का पानी तो खारा है, हम लोग बाहर से मीठा पानी बुलाते हैं। तो मीठा पानी टैंकरों से आता है, तो एक टैंकर वो 400 का आता है मीठा पानी, तो फिर गाय वही पीती है। तो आप ऐसे लगभग 4 टैंकर पानी रोज लगता है, तो आप भी जलदान कर सकते हैं कि आज की जल सेवा गौ माता के लिए आपकी ओर से, ये जलदान है। अन्नदान आप करें, चारा का दान, भूसे का दान तो करें, पर जलदान भी करना जरूरी है। तो आप लोग राजा नृग की तरह जीवन में एक बार ही सही गौदान अवश्य कीजिएगा। एक पौंड्रक नाम के राजा थे, नकली भगवान बना घूमता रहता था पौंड्रक। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? कितने? मैया कितने भगवान होते हैं? पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ लाल मैया, ओ प्यारी मैया, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान कितने होते हैं मां? कितने? एक भगवान। अब जाओ टाटा। भगवान कितने होते हैं? एक। क्या नाम है उन एक का? भगवान श्रीमन। लेकिन यहां आपको एक चीज और समझनी होगी, हाथ कितने हैं आपके? 2। दाना हाथ उठाओ, उठाओ। कितना? ये कितने हाथ हैं? ये एक है। बोलो हाँ, एक हाथ है ये। लेकिन एक हाथ को ध्यान से देखना, एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5, अंगूठा सहित। कितनी हैं? ऐसे ही एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। अवतार हैं 24, पर स्वरूप हैं 5। अब 5 का जरा कहो तो मैं समझा दूं 2 मिनट में। ईश्वर एक है, पर वह एक 5 भागों में विभक्त है, जिन्हें सनातन में पंचदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो बताओ मैया, पंचदेव के बारे में सुना है आपने? पीली मैया, पंचदेव के बारे में मैया आपने सुना है? पंचदेव के बारे में? चश्मा वाली मैया, पंचदेव के बारे में सुना आपने? कौन कौन होते हैं 5 हैं? शिव जी, हनुमान जी। शिव जी ही हनुमान जी। दूसरा? हाँ राम। फिर? नहीं, विष्णु ही राम है, एक हुआ ये। पंचदेव में कितने लोग आते हैं? 5। कौन कौन आते हैं? गिनाओ हमें। पंचदेव में कौन? ये सनातन का मूल ज्ञान है, इसे जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि इसे नहीं जानोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक दिन कल्प के बारे में बताया था आप लोगों को, कल्प का भेद वो क्लियर किया था। आज ये पंचदेव क्लियर कर लो। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? पहले
बोलो भगवान विष्णु, जोर से। भगवान विष्णु बोल दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन 24 अवतार विष्णु में आ गए। ठीक, क्लियर। दूसरा शिव, शंकर जी। शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि शिव ही हनुमान जी है। और 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, शिव आ गए। और तीसरा है दुर्गा जी। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई। दुर्गा कह दिया तो 52 सारी देवियां आ गई, शक्तिपीठ आ गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। कौन आ गए? गणेश जी। और पांचवे सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान। हम सनातनी लोग कितने लोगों की पूजा करते हैं? 5। भगवान विष्णु, विष्णु के 24 अवतारों की पूजा हम सनातनी। दूसरा पूजा करते हैं हम शंकर जी की, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक रूपों की। जैसे शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, तो हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो हम शिव के उपासक हैं, नारायण के मतलब विष्णु के उपासक हैं। 2, 3 दुर्गा। हम लोग जय माता दी नवरात्रि में पूजा करते हैं कि नहीं दुर्गा मैया की? बोलो हाँ। हम सनातनी हैं तो दुर्गा के उपासक जरूर होंगे। वो दुर्गा काली, कामाख्या, केला और विंध्यवासिनी, ज्वाला माँ, शारदा माँ और कटरा में माँ वैष्णवी माँ, वैष्णव मैया। हम सब ये उपासक हैं माँ भगवती के। माँ भगवती के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन वो हैं सब एक ही। बोलो हाँ। तो चौथे हैं गणेश जी। हम सनातनी बताओ सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो पहली पूजा किसकी करते हैं? सनातनी हो तो गणेश जी की पूजा करनी होगी। और 5वां सूर्य, सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं। कोई राम का भक्त हो या कृष्ण का, शिव का हो या दुर्गा का, भक्त किसी के भी हो, हर सवेरे उठ के पहले सूर्य उपासना सनातन की पद्धति है। पहली उपासना सूर्य। हमारे सनातन में सूर्य भगवान का व्रत होता है। बिहार और यूपी के बहुत सारी माताएं बहनें, अब तो पूरे भारत में लोग छठ पर्व मनाते हैं। और जो छठ पर्व होता है वह पर्व सूर्य भगवान के नाम ही होता है। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? उगते हुए, मध्य के और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत छठ पर्व ही होता है। हाँ या ना? कोई आपसे पूछे कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि छठ पर्व ही सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत है। वैसे तो बहुत हैं, पर छठ पर्व मुख्य रूप से। तो ये छठ पर्व जो है ये कर्ण भी करते थे। छठ पर्व, कर्ण तो सूर्य पुत्र है ना, तो कर्ण भी छठ पर्व करते थे, छठ पूजा करते थे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है मेरी मां, कितने हो गए टोटल? इन 5 में आप किसी एक की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। 5 में आपकी श्रद्धा है तो आप सही हैं, क्योंकि 5 नहीं है, मूल में हाथ एक है, उंगलियां 5 है, एक परमात्मा के ये इतने कार्य हैं। पंचदेव से वो कार्य करते हैं, इसलिए इन रूपों में जाने पहचाने जाते हैं। जो समझदार है वो 5 नहीं मानता। जैसे गाय के थन 4 होते हैं, गाय के थन कितने हैं, लेकिन चारों में दूध तो एक सा ही है कि अलग अलग है? दूध 4 तरह का है क्या? थन 4 है पर चारों में दूध एक सा ही है। उसी तरह भगवान के ये स्वरूप 5 हैं पंचदेव के, अवतार 24 हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही हैं। इसलिए कभी देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा गया कि देवी जी ने सृष्टि बनाई। शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है कि गणेश जी ने सृष्टि बनाई। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की। तो जो पुराण पढ़ोगे वो उनसे सृष्टि का क्रम मिल जाएगा। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज कि उन्होंने की कि इन्होंने की, क्या लिखा है। तो नहीं,
ये 5 हैं। वो 5 में क्या होता है कि मैंने एक दिन बताया था ना कि कभी भगवान ने इस कल्प में ये लीला कर ली तो कभी उस कल्प में वो लीला कर ली। तो कभी दुर्गा, जैसे आपके घर में 4 हैं, देवरानी जेठानी सास और ननंद, 4 स्त्रियां हैं, तो कभी बर्तन आज इसने मांज लिए, कभी इसने कर लिया, कभी भोजन इसने बना लिया। काम वही है पर अदल बदल के आप लोग कर लेते हो। ऐसे सृष्टि का क्रम वही है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। कभी वो क्रम दुर्गा जी कर लेती हैं, कभी शिव जी कर लेते हैं, कभी भगवान विष्णु कर लेते हैं। काम वही है, मिल बांट के कर लेते हैं। तो कभी इस कल्प में, इस पुराण में इस कल्प की कथा है, उस पुराण में उस कल्प की कथा है। कल्प भेद से आपको लगता है कि अलग अलग है। इसलिए सनातन का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रहस्य नहीं समझ सकते। और ये सारा उलझी गुत्थी क्यों है? ताकि आप लोग पढ़ें, सत्संग करें। यदि आप जैसे इससे ये पता, जैसे अब हम ये कैसे पता लगाएं कि आप, अब जैसे यहां कोई आप तिलक लगा के कोई मुसलमान आके बैठ जाए, कोई ईसाई आके बैठ जाए और कहे जी मैं हिंदू हूं, तो कैसे पता लगाओगे कि हिंदू है? तो हमारे यहां का ज्ञान ऐसा था कि उस परंपरागत ज्ञान से पता लग जाता था कि ये हिंदू है कि नहीं। इसलिए हमारे यहां शादी विवाह के पहले कुंडली मिलाना, गोत्र देखना, ताकि पता लग जाए मूल में जाके कि ये है कौन। हमारे सनातन में आधार कार्ड तो आज आ गया, कैमरा मोबाइल तो आज आ गए, लेकिन सनातन तो लाखों साल से है। और यहां पे व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं इतनी स्ट्रांग हमारे ऋषियों ने डिजाइन किए, बिगड़ ही नहीं सकती। इसलिए शादी के पहले गोत्र देखा जाता। हमारे यहां समगोत्र में भी शादियां नहीं करते। क्यों भैया? तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे बाप दादे क्या करते हैं, है ना? तुम्हारी नाड़ी क्या है, गोत्र क्या है, शिखा क्या है, वेद क्या है, बता। अब इतने सवाल कर लो तो जो याद करने वाला याद भी करेगा तो कितना याद करेगा, फंस जाएगा। तो पहचान हो जाती थी कि ये पक्का है कि कच्चा है। इसलिए सनातन में कोई घुस नहीं सकता था ना, क्योंकि इतना बड़ा संसार है और सनातन को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने अलग अलग बातें, एक देखो ऐसा है, देखो ध्यान से यहां देखो, यदि सारी बातें मैंने एक पुस्तक में लिख दी तो आप एक पुस्तक मेरी जला दोगे तो सारा ज्ञान जल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, थोड़ा जोर मेरी मां। सारा ज्ञान एक पुस्तक में रख देंगे तो कोई, अब नालंदा में आग लगा तो दी थी मुगलों ने, बोलो हाँ। गुरुकुलों में आग लगा दी मुगलों ने, एक पुस्तक में ज्ञान लिख देंगे तुम जला दोगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग लिखा। थोड़ा गीता में ज्ञान है, थोड़ा भागवत जी में, इसमें सब अलग अलग कर दिया, ताकि जब तुम्हें संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो सब शास्त्रों को पढ़ लो। जब जोड़ दोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना ये अलग अलग, ताकि तुम चुराओ भी तो हमारा पूरा ना चुराओ। जैसे आप लोग धन, आप अपने जेब में ना पैसा एक ही जेब में रखते हो सारा, के थोड़ा थोड़ा सारे जेबों में डाल देते हो। समझदारी यही है कि थोड़ा सा पैसा पीछे के जेब में, थोड़ा आगे के जेब में, थोड़ा। एक जेब का चोरी हो तो दूसरे का तो, क्यों भैया? समझदारी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा प्लान किया कि कुछ ज्ञान इस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में। तुम्हारे हाथ एक लगेगा, तुम एक जला दोगे, पर दूसरा हमारे बाद जीवित रहेगा। और पहले के लोग, इसलिए पहले के लोग याद करते थे। इसलिए हमारे यहां एक वेद को याद, 2 वेद को, जो 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी, 3 वेद पढ़े त्रिवेदी, 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी। मतलब तुमने 4, मतलब देखो क्या है, बच्चों को रटा देते थे। एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद से, तो क्या है, अब तुम पुस्तक जला दो। हमें तो पुस्तक का पूरा याद है, अब तुम जला दो। गीता पूरी याद है, तुम जला दो। जब इतना कुछ जला दिया मुगलों ने, फिर भी सब कुछ बचा, तो कैसे बचा? क्योंकि हमारे अपने ऋषियों ने याद कर रखा था, सब चीजें सब बचा रखी थी। यदि वो याद ना किए होते तो आज तुम्हें गीता देखने को ना मिलती।